नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है, लेकिन कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जब फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में यहाँ पे मुजाहरा करने की, रैली निकालने की या एहतजाज करने की कोशिश की तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों के कारकुनों को वो पकड़ लिया गया। क्या ये हम भी कोई फ़लस्तीन बनाने जा रहे हैं अपने मुल्क को? और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लिबर्टी लाहौर में जलसा करने की परमिशन नहीं दी गई और जज साहब ने यह भी कह दिया कि आइंदा अगर इस मरतबा यहाँ पे लिबर्टी में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा नहीं करती तो फिर कोई भी सियासी जमात लिबर्टी में जलसा नहीं कर पाएगी। आगे क्या होने वाला है? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दीवार से लगाकर आप ये इलेक्शन करवा सकते हैं? और अगर करवाएंगे तो क्या इनके नताइज से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कायम हो सकता है? ये सब कुछ और बहुत कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा अगर आगाज़ करें, सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं कि एक जनरल इशू है आजकल पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है फ़लस्तीन और इसराइल के इश्यूज़ को लेके। इवन के फ्रांस में बहुत सख्ती है क्योंकि वो प्रो इसराइल है कंट्री ना, तो वहाँ पे भी फ्रांस में हुकूमती दबाव के बावजूद, हुकूमती सख्ती के बावजूद वहाँ पे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से नाज़रीन, पाकिस्तान में अभी तक कोई भी इस नौइयत का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कल कॉल दी थी और उन्होंने कहा था कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालना चाहते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ आप सबसे पहले क्लियर कर लें, एक चीज़ तो साबित करती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाने का प्लान कर लिया गया है और इसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है। हम गुज़श्ता 2 साल से देख रहे हैं कि हीले बहाने से किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ FIR और फिर उनकी गिरफ्तारियाँ, उनके घरों में छापे, फिर उनके MPA MNA जो साबिक हैं उनके घरों में छापे और वो बेचारे मफरूर हैं। क्या ये कोई कानूनी या आइनी दायरा कार में रहते हुए हम कर रहे हैं? इससे भी आप अगले स्टेप पे चले जाएं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को किसी प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया है? अगर कर दिया गया है तो पूरे पाकिस्तान को बता दें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडे लगाने पे आपको 14 साल कैद होगी और इमरान खान का नारा लगाने पे आप ताहयात आपको उम्र कैद कर दी जाएगी। तो नाज़रीन, अगर ये नहीं है और अभी तक ये आईनी कानूनी तौर पे कोई जुर्म नहीं है तो फिर ये खुदारा रहम करें इस मुल्क पे और पंजाब की स्टेट पे। और इसमें सबसे बड़े जो गिल्टी हैं वो है पंजाब की निगरान हुकूमत और IG पंजाब। एक तरफ तो मैं बार बार कहता हूं कि IG पंजाब साहब को बड़ा शौक है वो टिकटॉक बनाने का और टीवी पे आने का और मामलात को आगे लेके, लेकिन खुदारा रहम तो करें, कोई आइन और कानून के तहत कोई कार्रवाई करें। कल प्रेस क्लब में हम लोग बैठे हुए थे जब ये गिरफ्तारियां हुई हैं प्रेस क्लब के बाहर, तो नाज़रीन शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है सहाफ़ियों में भी कि आप ये किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं कि पाकिस्तानी शहरी फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। अगर उन्होंने साथ में PTI का झंडा पकड़ा है तो PTI का क्या कोई इसराइली झंडा है? अगर नहीं है तो फिर आप मेरिट पे फैसला करें। नाज़रीन, एक चीज़ तो बिल्कुल डेड श्योर हो गई है, वो ये है कि अगर इमरान खान मैदान में रहता है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्टी कायम रहती है और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे अगर रहता है तो कोई भी पार्टी PTI का मुकाबला नहीं कर पाएगी। अवाम बल्ले को वोट डालेगी और ये सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा है ये सारे का सारा नाकाम हो जाएगा और शिकस्त इनका मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन दूसरी तरफ, अगर मैं पहले भी प्रोग्राम के शुरू में भी कह चुका हूं, अगर खुदा न खास्ता PTI इमरान खान और बल्ले को रिमूव कर दिया जाता है तो इन इलेक्शंस को कौन मानेगा? खुदारा मुझे आप ये बता दें, पिछले जो इलेक्शन से 2018 में 2 करोड़ के करीब वोटर्स हैं PTI के, और इन 5 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोटर्स यहां से यहां चला गया। वो 2 करोड़ से 10 करोड़ में चले गए हैं। आप सिर्फ वोटर्स को ही छोड़ दें, सपोर्टर्स भी ले लें। यंग जनरेशन जो हमारी नई आने वाली यूथ है, जनरेशन है, यार वो एक्सेप्ट ही नहीं करते नून लीग को, पीपल्स पार्टी को। ज़बरदस्ती है क्या कोई? अगर नहीं है, अवाम को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने दें। ये कोई बनाना स्टेट थोड़ा ही है। डेमोक्रेसी एक बड़ी खुशाइन बात है कि 15 साल हो गए, 3 हुकूमतों ने 5-5 साल मान लिया कि जी ठीक है ये PTI को उन्होंने डीरेल कर दिया, रजीम चेंज होगी, लेकिन चले फिर भी एक अच्छी बात यह है कि असम्बली ने मुद्दत पूरी कर ली। 15 साल हो गए, आपने सबको टाइम दिया है, आगे चलने दें इस प्रोसेस को, कोई ज़बरदस्ती ना करें खुदारा इस मुल्क पर, इस कौम पर। कल मेरी एक दोस्त फैमिली है USA में, तो वो लोग बड़े परेशान थे। वो कहते हैं हमने प्लान बनाया था कि जब इमरान खान
इक़्तिदार में था तो हमने ये प्लान कर लिया था कि अब पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं और हम यहाँ पे अमेरिका में हमने डॉलर्स कमा लिए हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को यहाँ पे रखने की बजाय पाकिस्तान ले जाएं। लेकिन उन्होंने कहा जी फिर अचानक पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हम डबल माइंडेड हैं। हम सोचते हैं कि वापस पाकिस्तान चले जाएं और फिर सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान चले जाएंगे तो वहाँ पे जो पुलिस कर रही है लोगों के साथ, जो वहाँ पे आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो फिर इस तरह से इस अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में तो हम पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वो बच्चे जिनकी बर्थ अमेरिका में हुई है, उनकी परवरिश पहली अमेरिका में हुई है, वो पाकिस्तान में आके कैसे एडजस्ट करेंगे। नाज़रीन, पूरी दुनिया में स्टेट ताकतवर होती है लेकिन इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी यहाँ पे होने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो नून लीग, आप ये देख लें, सबके सामने है, मरियम नवाज़, हमजा शहबाज हर रोज़ कहीं ना कहीं पे जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जलसा हो नहीं रहा, आवाम नहीं आ रही, कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं है। ये क्या है, मुझे फिर नहीं समझ आती कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि वो अपने SOPs एक्सप्लेन कर दें और आवाम को बता दें कि भाई मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए आया हूँ, मेरी ड्यूटी नहीं है। बड़ी अच्छी ड्यूटी परफॉर्म की है इन्होंने आपके सामने। नाज़रीन, लोग परेशान हैं और लोग इसलिए परेशान हैं कि आइंदा आने वाले 5 साल में भी अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इस मुल्क का बनेगा क्या। एक तरफ तो हमने ये देख लिया कि अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जो कि PTI के पहले 3-3.5 साल में थी, जब तमाम इदारे, एजेंसियाँ, तमाम की तमाम कुव्वतें इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, तो पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान में फॉरेन एसेट्स रिजर्व्स और पाकिस्तान की इंटरनल और आपकी खारजा कंडीशंस कितनी बेहतर हो गई थी। लेकिन फिर एकदम से हमने ये भी देख लिया अगले 2 साल में हम कैसे किस नौबत से गुजरे हैं, इवन के डिफ़ॉल्ट होने से बचे हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हमने इससे नहीं सीखा तो फिर अल्लाह हाफिज़ है हमारा। इट मीन्स दैट कि वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहती, वो कभी भी पाकिस्तान की दोस्त नहीं हो सकती। समझ लें पाकिस्तान की दुश्मन है। चाहे वो आप जितनी मर्ज़ी आप नारा लगा लें, कोशिश कर लें कि फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है, कोई भी गद्दार नहीं है। गद्दार वो है जो इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहता। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी और आपकी जो दाखिली और ख़ारजी सिचुएशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो बेहतर होंगी। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप दुनिया में ना ही तो अपना कोई मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ना ही आप दुनिया में कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं और ना ही आपकी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। अगर ये सब कुछ नहीं होगा, इंटरनल कंडीशंस आपके सामने हैं, उस्ताद कल से सड़कों पे हैं, डॉक्टर नर्सिस सड़कों पे हैं, सरकारी मुलाजमीन भी बाकाया सड़कों पे आ रहे हैं। अगर ये सारा मुल्क निकल आया तो फिर सड़कें ही भर जाएंगी, बाकी तो सारा कुछ बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान को महफूज रखे। मैं बार बार कहता हूँ कि खुदारा रहम करें। ये बड़ा एक बेहतर लोगों का एक, मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश करता हूँ। गुज़श्ता 2 साल में इस मुल्क में जो गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर जमहूरी रवैये अपनाए गए हैं अवाम के साथ, ये तो मैं अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना सब्र और हौसला दिखाया कि वो बाहर नहीं निकले। अगर खुदा न खास्ता अब कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर ये कंट्रोल करना सिचुएशन को इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो होना यही चाहिए कि बैलेंस फील्ड दें आप। निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि वो आए और इलेक्शंस के लिए तमाम पार्टियों को इक्वल चांसेस प्रोवाइड करे, अपना इलेक्शंस मैनेज करवाए और फिर उसके बाद अपने वापस घरों को चले जाए। अगर ऐसा होगा तो इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका 4 सूबों में यहाँ पे स्टेक्स हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी, JUIF, जितनी भी सियासी जमातें हैं, सबको आप बराबरी की सतह पे आप मौके फ़राहम करें। सबको जलसे जुलूसों की इजाज़त हो, सबको अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की इजाज़त हो और सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इलेक्शन की डेट दे दे ताकि एक अभाम ख़त्म हो जाए कि इलेक्शन पाकिस्तान में हो कब रहा है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह।